हेलो फ्रेंड्स, बेसिक मैथमेटिक्स भूली बिसरी यादें सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे बेसिक मैथमेटिक्स की एक सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक, जिसमें क्या होगा, एक से ज़्यादा ऑपरेशंस दिए रहेंगे, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब एक साथ मिला हो सकता है, या उसमें से कुछ हो सकते हैं, एक आध नहीं भी हो सकते हैं। तो क्या होगा जब एक ही सिंप्लीफिकेशन वाले प्रॉब्लम में प्लस भी रहे, माइनस भी रहे, मल्टीप्लिकेशन भी रहे, डिवीजन भी रहे, ये ब्रैकेट भी लगा हुआ रहे, तब आप क्या करेंगे? उस स्थिति में हम लोग बहुत ही पॉपुलर पद्धति अपनाएंगे, जिसे कहते हैं बॉडमास। समझे ना? ये बहुत ही प्रसिद्ध पद्धति है। अब इसमें जो ये BODMAS है, इसका मतलब क्या होता है? ये B का मतलब हो गया ब्रैकेट, किसी भी प्रकार का ब्रैकेट दिया हुआ रहे। इसका मतलब हुआ ऑफ, ये हो गया डिवीजन, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, ये हुआ एडिशन, और ये हुआ सब्ट्रैक्शन। ठीक है। अब कहानी ये है कि इस वाले, ये जो आप देख रहे हैं बॉडमास, इसमें जो लेटर पहले आया है उससे रिलेटेड संक्रिया मतलब ऑपरेशन आपको पहले करना है। इधर से आप ऐसे चलेंगे, तो अर्थात आपको अगर उस सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम में एक साथ ये सब दिया हुआ रहे, तो आप पहले भाग का काम करेंगे, फिर गुणा का काम करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, ऐसे करके काम करेंगे। ठीक है ना? जोड़ और घटाव करते समय हम लोग थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, इस पद्धति को ही पालन करेंगे। तो कुछ प्रॉब्लम्स है, एक दो प्रॉब्लम्स आपको अगर समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे। तो जैसे, अब देखिए एक बात और, ये जो ब्रैकेट है, इसमें भी आपको पता होगा कि तीन तरह का यूज होता है। इसको भी ना अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ये वाला कहीं कहीं देखिए, इसको फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट कहा जाता है। ठीक है। एक्चुअली ये है पैरेंथेसिस। हम्म पूरा नहीं लिखना, वो छोड़ो। ये वाला ब्रेसेस है, ये है ब्रैकेट। तो ये होता है। तो पैरेंथेसिस, ब्रैकेट, ब्रेसेस ऐसे होता है। वट एवर आप जो भी कहें, पैरेंथेसिस, ब्रेसेस, ब्रैकेट कहें, या फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट कहें, या आप करली ब्रैकेट कहते हो, जो भी कहते हो वो आप कहिए। लेकिन होता क्या है ना, कि जब प्रॉब्लम्स इस तरह से दिया रहता है, तो सबसे अंदर में ये रहता है, उसके बाहर ये रहता है, उसके बाहर ये रहता है। मतलब ऑपरेशन के अनुसार पहले आपको इसका काम करना है। तो ये भी एक सिद्धांत होता था। अभी तो खैर वो सब माने क्या करते हैं कि उतना बड़ा सिद्धांत मान करके सिंप्लीफिकेशन किया जाता नहीं है। वो जैसे तैसे ब्रैकेट ब्रैकेट लगा के कर देते हैं। कहीं कहीं तो स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं कि जैसे मान लीजिए 2x+3 है, इसमें एक ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पर 4 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहाँ पर ऐसे भी ब्रैकेट लगा देते हैं। तो होता, अब क्या कीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा ब्रैकेट ज़रूरत पड़ रहा है तो यही चल रहा है। समय के साथ तो विचित्र विचित्र परिवर्तन देखने को मिलते हैं। खैर जो भी है, तो हम लोग क्या करते हैं, समस्याओं के माध्यम से मतलब कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना? एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ कि इस वीडियो सीरीज में मैं कॉन्सेप्ट की बहुत गहराइयों में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है? यहाँ आपको सिर्फ सिखाया जा रहा है कि आपको काम करना कैसे है। ठीक है? वो जो आप भूल गए हैं। ठीक, चलिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। तो देखिए, अभी हम लोग दो सम बनाएंगे और इससे समझेंगे कि इसका यूज कैसे करना है। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है, 13 × 252 डिवाइडेड बाई 42 प्लस 170, इसमें तीन जो है ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं। एक मल्टीप्लिकेशन है, एक डिवीजन है, और एक एडिशन है। ठीक है? तो यहां देखिए, आपको इस नियम के अनुसार पहले तो आपको डिवीजन का काम करना है, मतलब ये काम पहले होना चाहिए। तो इसमें कौन सा दो संख्या में डिवीजन है? ये। तो आपको सबसे पहले 252 को
42 से भाग देना पड़ेगा। तो देख लीजिएगा भाग दे के कितना आ रहा है। तो जब आप डिवाइड कर देंगे तो 6 दूनी 12, 6 चौके 24, यानी ये आंसर आएगा 6 प्लस 170। तो देखिए नियम के अनुसार पहले डिवाइड का काम करना था, कर लिया। अब नेक्स्ट उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, मतलब आपको ये दोनों गुना करना है अब। तो ये आपका आ जाएगा 78। प्लस अब तो बचा हुआ एक ही सिंबल है, यही एक ही है। अब आप इसको ऐड करें वही करना ही पड़ेगा, चाहे प्लस आए चाहे कुछ भी आए। तो ये आपका हो गया 248, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल वाला था। इससे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ है, इसको देखिए ध्यान से। इसमें देखिए, इसमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर एडिशन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन सब है। यहाँ मजा आएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें भी नियम के अनुसार पहले डिवीजन, ठीक है। तो ये वाला डिवीजन पहले परफॉर्म होगा, इसको पहले करेंगे। अब यहाँ समस्या क्या है कि एकदम सिंपल वाला ऐसे न्यूमेरल को इसको इससे डिवीजन करने का नहीं है, यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन है। तो आप क्या करिए, पहले तो जो सब है उसको यथावत लिखिए, फिर डिवीजन वाला काम करेंगे। इसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे, पहले इनका काम हो रहा है। तो 5/9 लिखना है। हम लोग सीखे हैं कि ये डिवीजन को क्या कर देना है, गुणा कर देना है, और इस संख्या को पलट देना है, मतलब 9/2 कर देना है। अब देखो यहाँ हमारे पास दो दो जगह मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन का काम हो चुका है ना। अब आगे क्या है, मल्टीप्लीकेशन वाला काम करना है। तो यहाँ एक मल्टीप्लीकेशन पड़ा हुआ है, और यहाँ इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों को हम साथ में भी कर सकते हैं, बारी बारी से भी कर सकते हैं, जैसी हमारी मर्जी। तो अगर हम इनको करना चाहते हैं तो ये देखो, ये 2 से ये 6 कटेगा 3 बार में, चलो अच्छी बात है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये वाला 9, एक नाइन आप उड़ा दीजिए, ये वाला 2 से ये वाला 2 उड़ा दीजिए, तो यहाँ क्या बच गया आपके पास, 5/9 प्लस 4/9 माइनस 3/4, और यहाँ क्या बच जा रहा है, 5 ऊपर 9 नीचे, यानी 5/9। अभी भी देखिए प्लस और माइनस दोनों है, ठीक है ना। तो अब हम लोग डायरेक्ट इसका सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग एकदम नियम का पालन करें तो उसके बाद प्लस होना चाहिए। तो हम लोग प्लस वाले को एक साथ कर लेंगे, मतलब क्या करेंगे हम लोग, 5/9 प्लस 4/9 प्लस 5/9, इनको आप एक साथ कर दीजिएगा, और 3/4 को अलग रहने दीजिए। ये वाला देखिए तीनों डिनोमिनेटर सेम है, नहीं रहता तो फिर वही एलसीएम वाला हिसाब करते। यानी डिनोमिनेटर इक्वल बनाने का आइडिया करते। 5 5 10 4 14। अब ये एकदम सिंप्लीफिकेशन सीधा सीधा हो गया। अब आप यहाँ पर वही करेंगे जैसे आप सरल करते हैं। 36 56 और 27। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बॉडमास किस तरह काम करता है। एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। चलिए, तो इसको तब तक देख लीजिए अच्छी तरह से। ये देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इस तरह का प्रॉब्लम तो कॉम्पिटिशन्स में भी आता है। अब देखिए नियम के अनुसार, अब देखो यहाँ पर भी एडिशन डिवाइड एडिशन ऐसे ही है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह तत्काल नहीं दिया हुआ है, लेकिन ब्रैकेट्स है। हम लोग क्या बात किए थे कि जो 3 तरह का ब्रैकेट होता है, यानी कि पैरेंथेसिस, ब्रेसेस और ब्रैकेट, उसमें सबसे पहला काम इसका होगा। और यही देखो, ये सबसे अंदर भी है ना। तो यहाँ से हम लोग को काम शुरू करना पड़ेगा, इस जगह से, यहाँ से। ऐसे नहीं कि हम लोग यहाँ से काम शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करना, यहाँ से चाहिए, अंदर से ये उठ करके बाहर आएगा। तो यहाँ पर जब आप इसका काम करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं कि डिवीजन है और एडिशन है। नियम से पहले भाग का काम होना चाहिए, तो पहले भाग का काम कर देंगे। तो जो जहाँ है उसको पहले वहाँ लिख देते हैं। ये थोड़ा लंबा लंबा लिखना पड़ता है,
पर क्या कीजिएगा, 1 और देखिए ये प्लस तो रहेगा, ये 1 डिवाइडेड बाई 2 असल में 1/2 हुआ। ठीक है, आप कुछ कर नहीं सकते इसका। 0.5 लिख सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, पर ऐसे लिखिए। अब देखिए, ये सरल हो जाएगा, आपको पता है 3/2 होगा। यहाँ कुछ नहीं है मतलब क्या गुणा है। अब ये वाला जब काम हो गया फिर ये ब्रैकेट नहीं रह रहा है, अपन के पास अब रह जा रहा है ये ब्रेसेस, ठीक है ना? अभी देखिए 1 हुआ। हाँ, अब मजे की बात। एक्चुअली क्या है, ये ब्रैकेट वाला गुणा पहले हो चुका होगा, ठीक है ना? तो ये जो हम 1 इंटू 3/2 यहाँ लिख रहे हैं, इस तरह से नहीं करके अपने को सीधा यहाँ 3/2 ही लिखना चाहिए था। ठीक है ना? क्योंकि अगर आप ऐसे 1 इंटू 3/2 लिखेंगे और यहाँ डिवाइड पड़ा हुआ है, तो फिर तुरंत समझ लिया जाएगा कि इसको डिवाइड पहले करना है। ठीक है? लेकिन आपको ये ब्रैकेट का निपटा देना है, ब्रैकेट के आगे जो नंबर है उस चीज़ को मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है? अब चलो ठीक है, यहाँ डिवाइड का काम है, डिवाइड को हम लोग क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं, जब फ्रैक्शन वाला काम ही रहता है तो मल्टीप्लाई 2/3। हुँ, 1 प्लस ये भी 2/3 हो गया। अब देखो 1 है डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 यहाँ डिवाइडेड है, आगे यहाँ कोई नंबर नहीं, मतलब फिर वही 1 समझा जाएगा, ठीक है? तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 3 2 5, 5/3 आ गया। देखो इसका काम खत्म हो गया, ब्रेसेस हट गया। हुँ, अब 1 डिवाइडेड बाई यहाँ 1 प्लस 1 फिर इसको मल्टीप्लाई करके पलटी मारेंगे। हुँ, ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई अब 1 प्लस 3/5 यानी अब आप क्या करेंगे, फिर सरल करेंगे इसको। 1 डिवाइडेड बाई क्या आ गया, ये आपका आ गया 8/5, ठीक है? अब लास्ट स्टेप जो ये हो रहा है 1 डिवाइडेड बाई 8/5, इसको आप क्या करेंगे, 1 इंटू यहाँ पलटी मार देंगे, तो ये आ जाएगा आंसर 5/8। तो देखिए ये रहा बॉडमास को यूज़ करने का तरीका, ठीक है? तो दिस इज़ द वे। आई होप आपको फिर से याद आ गया होगा ये सब चीज़, ठीक है? फिर मैं एक बार बता दे रहा हूँ, मैं बहुत गहराइयों में नहीं गया हूँ। आप इस तरह की और बहुत सारी वीडियोज़ आप देखेंगे जिसमें मतलब क्या ही कहूँ मैं, 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 करके भी उन्होंने शॉर्ट्स बना के रखा है। ठीक है, अच्छी बात है, बनाना चाहिए। लेकिन मैं उन सब में अभी नहीं जा रहा हूँ, आपको बस वो जो चीज़ आप भूल जा रहे हैं या गए हैं या मिस कर रहे हैं, वो चीज़ आपको फिर से एक बार याद दिला दे रहा हूँ, ठीक है? ओके, हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए और हमारा सपोर्ट कीजिए ताकि हम आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ लाते रहें। लेवल ए चल रहा है, वीडियोज़ आएँगी इसमें, फिर लेवल बी आएगा, अगर आपका सपोर्ट मिला तो। आप बड़ी से बड़ी संख्या में इसको सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ने में मदद करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।